हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं मैथ की क्लास शुरू करेंगे। वैसे आपको टॉपिक वाइज सारे जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज हम थोड़ा डीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। डीआई आती हर एग्ज़ाम में है, बट इसमें लेवल जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे क्लैरिकल में सिंपल आएगी और पीओ के एग्ज़ाम में थोड़ी सी हाई लेवल की आती है। इसी तरीके से एसएससी एग्ज़ाम हो या छोटा मोटा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो मैं आपको कुछ डीआई के क्वेश्चन करवाऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा आप इनको। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं डीआई का। इंट्रोडक्शन टू डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा क्या होता है? ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और फैक्ट एसोसिएट विद एनी इवेंट्स। यानी किसी भी सीरीज़ का हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी इवेंट का, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिक हो, उस डाटा कैन बी फॉर्म्ड द फिंगर स्टेटमेंट। ये जो फिगर्स स्टेटमेंट के अंदर होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज आर इंटरप्रिटेटिंग डाटा टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। यानी कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाले। हम इसमें बेसिक करेंगे, ज़्यादा नहीं करते। बेसिक टूल ऑफ डाटा कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो, एवरेज, ये सारी चीज़ें इस डीआई के अंदर होती है। आगे कैलकुलेशन होती है। जैसे कैलकुलेशन किस टाइप की हो सकती है? टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, रेसिप्रोल वैल्यू, ये हमें आनी चाहिए। और परसेंटेज में क्या होता है? जैसे परसेंटेज में हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इंक्रीज़ होती है कोई परसेंटेज, तो इसमें कैसे इंक्रीज़ निकालते हैं? फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीपल 100। इसी तरीके से अगर कोई परसेंटेज डिक्रीज़ है तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीपल 100। यानी नीचे आपकी हमेशा इनिशियल वैल्यू ही रहेगी। और जब इंक्रीज़ होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, और जब डिक्रीज़ होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वांटिटी फर्स्ट इन हाउ मच परसेंट ऑफ क्वांटिटी टू। यानी पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितनी परसेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर कुछ पूछ ले, दो क्वांटिटी आपको दे दे कि क्वांटिटी फर्स्ट जो है सेकंड से कितनी परसेंट है, तो फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकंड मल्टीपल 100। अगर आपसे पूछे कि क्वांटिटी फर्स्ट इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन क्वांटिटी सेकंड, यानी अगर दो क्वांटिटी दे रखी है और पहली दूसरी से ज़्यादा है, तो पहली कितनी ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे क्वांटिटी 1 माइनस, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको, क्या करेंगे हम? क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 बाई क्वांटिटी 2। यानी हम कंपैरिजन किससे करें? क्वांटिटी 2 से ना, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? क्वांटिटी 2 ही लिखेंगे। तो 1 माइनस 2 बाई 2 मल्टीपल 100। क्वांटिटी फर्स्ट इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन क्वांटिटी 2। लेस कितनी है? तो हम क्वांटिटी 2 माइनस फर्स्ट बाय सेकंड मल्टीपल 100। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है ये इसके लिए। आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट मस्ट लर्न बाय हार्ट द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ परसेंटेज। हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें परसेंटेज, जैसे 5% कितना होता है, 40%, फ्रैक्शन की वैल्यू में हमें पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली भी थी, नहीं तो मैं अपडेट कर दूँगी उसको, जिसमें 1 से 100% से लेके सारी जो है 10% तक बताई हुई है आपको कि इसकी क्या वैल्यू होती है। 20% तक, 1 से लेके 20% तक वैल्यू बताई गई है। तो कुछ एक वैल्यू देख लीजिए इसमें। तो जैसे 5% मीन्स क्या होता है? 1/20। अगर आपसे पूछ ले 5% ऑफ 100, तो हम सीधा क्या करेंगे? 100 को 20 से मल्टीपल कर देंगे बस। 5% ऑफ 200, तो 200 को 120 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। 40% अगर पूछा जाए
तो उसका क्या आएगा 40% का 2/5। 75% क्या आता है 3/4। ये तो आपको वैसे पता ही होगा 3/4 ऑफ किसी चीज़ का 75% मतलब 3/4 किसी भी चीज़ का किसी भी वैल्यू का 3/4। 125% क्या होता है 5/4। 5/4 किसी भी वैल्यू का। हाँ 10% 1/10, 50% 1/2, 80% 4/5, 150% 3/2। ये कैलकुलेट किया गया है जैसे 70% का 70/100। तो 25 75, 25 चौके 100। बस ये ऐसे निकाला गया है। तो आप पहले निकालने बैठे इसको सोल्व करें। इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो ये वैल्यू आपको रिमेंबर होनी चाहिए। 20% 1/5, 60% 3/5, 120% 6/5। इसी तरीके से सब जो है फ्रैक्शन के अंदर जो कुछ वैल्यू दी होती है, ये तो सिंपल है ना, कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू दी होती है, इसको कैसे करेंगे हम देखिए। जैसे ये होती है 33 1/3%। इसका क्या होता है वैल्यू सीधी 1/3 होती है। इसको हम कब देख के घबरा जाएंगे। इसको पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये मिक्स है ना, इसको हम सिर्फ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसको 100 से काटेंगे। जैसे 33 9 3 99 प्लस 1 100। अब हम इसको करेंगे 100/3 मल्टीपल 100 तो आएगा क्या 1/3। तो इससे अच्छा आपको ये याद होनी चाहिए। 14 रेंज 2/7 क्या होता है 1/7। 12 1/2 क्या होता है 1/8। 9 1/11 क्या होता है 1/11। 16 रेंज 2/3 क्या होता है 1/6। 7 रेंज 1/7 क्या होता है 1/14। 6 रेंज 1/4 क्या होता है 1/16। तो ये वैल्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैल्यू जो है आपको रिमेंबर होनी चाहिए, जो आपको सिर्फ नॉट ओनली DI, ये नहीं है कि आपको DI में काम देगी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देगी ये, TI में भी। और परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज यूज़ होता है। तो हर चीज़ में हर जगह ये वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। ये मैं आपको दिखा भी दूंगी एक स्क्रीनशॉट, जिसमें 1 से लेकर 10 तक का 20 तक का सारी जो है वैल्यू आपको किस तरीके से याद रखनी है ये बताऊंगी मैं आपको, शॉर्टकट उसका। क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होगी, उसका शॉर्टकट बताएंगे कि आपको याद कैसे रखनी चाहिए। जैसे इसका एक शॉर्टकट मैं बता देती हूँ, इसकी वीडियो मैं डालूँगी, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि वीडियो अब डालते ही आपको अपडेट आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जहाँ 9 होता है ना उसकी वैल्यू 1/11 होती है, और जहाँ 11 होता है वहाँ उसकी वैल्यू 1/9 होती है। तो इस तरीके से एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, तो ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। आगे देखिए, आगे रेशियो भी आना चाहिए आपको। क्वांटिटी 1/2 जो है रेशियो होता है ये DI के लिए। और देखिए एवरेज पता होनी चाहिए आपको, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं इस पे टाइम लगाते। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एनालाइज द डाटा भी किस पे दिया हुआ है। डोंट वरी अबाउट टू मच डाटा, यानी अगर आपको ज़्यादा डाटा दिया तो आप उस पर घबराइए मत। लर्न टू स्किम थ्रू डाटा से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% आप निकालने बैठ जाओ तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लर्न टू अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट जितना हो सके आप याद कीजिए कुछ वैल्यूज़। पे क्लोज टू अटेंशन, तो क्लासिफिकेशन डाटा DI किस किस टाइप की होती है। टेबुलर होती है, लाइन ग्राफ होती है, बार ग्राफ होती है, पाई चार्ट होता है, रडार ग्राफ होता है, मिक्स्ड ग्राफ होता है, कैसलेट होता है, और एक और होता है आपका अर्थमेटिक बेस DI, जो बहुत ज़्यादा आने लगी है आपकी अर्थमेटिक बेस DI। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए आपको एक DI करवाऊँगी मैं आज, ताकि आप पहले पीछे वाला थोड़ा परसेंटेज याद कर ले।
देखिए पहला क्या बताया था, रीड केयरफुली, पहले आप इनको रीड कीजिए बस, ठीक है। टेबुलर है ये, टेबुलेशन है इसको तो छोड़िए, ये कीजिए। एग्जाम्पल, फ्लोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज दे रखी है बिलो पॉवर्टी लाइन की, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ 6 स्टेट एंड रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल बिलो। यहाँ पर रेशियो दे रखा है बिलो का और अबव पॉवर्टी लाइन का, और इस तरीके से आपको कुछ एक डाटा दिया हुआ है, जो पूछे वो निकालना है। तो 6 स्टेट है ABCDEF, बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज दे रखी है, और बिलो और अबव दोनों का मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो का भी क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज भी होगी, बाकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो इसको एग्जाम्पल को आप आंसर को छोड़ देना, पहले आप क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल, मेल की पॉपुलेशन फाइंड करनी है अबव पॉवर्टी लाइन में, अबव के अंदर पॉवर्टी लाइन में स्टेट सी की। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज़ 60 लाख, अगर इस सी की टोटल पॉपुलेशन 60 लाख है तो आप ये बताइए कि सी के अंदर अबव पॉवर्टी लाइन में मेल कितने होंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम 60 लाख करेंगे ना, इसमें होगा क्या, देखिए 60 लाख जब आप करते हो, 60 लाख ओके। अब ये पूछा, ये तो दे रखा है इसने बिलो का। अब आपके माइंड में इतनी मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि इसको 60 को छोड़िए, पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि हम बिलो दे रखा है अबो कैसे निकालेंगे। देखो अबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन दो ही टाइप की है, तो इन दोनों मिलाकर कितनी होगी, ये 100% होगी ना। बिलो प्लस अबो 100 होगी। आपको एक दे रखी है बिलो, तो अबो आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो ये क्या आएगा, बिलो कहाँ है, सी में 22 है, तो 100 माइनस 22 यानी अब वो कितनी होगी 78, कितनी होगी 78%, कितनी होगी ये 78% होगी, ठीक है। अब आगे थोड़ा परसेंटेज निकाल लेंगे हम आगे। इसका दे रखा है इसने मेल अबव पॉवर्टी लाइन, मेल अबव पॉवर्टी लाइन में सी में देखिए 7/7 और 6 दो रेशो दे रखा है 7 और 6 का। तो इसको रेशो को कैसे सोल्व करना है ये भी आना चाहिए। मेल पूछा है ना, मेल बाय 7 और 6 टोटल कितना है 13, तो 13 6 78, तो ये कितना हो गया 42%। समझ में आया ना, 78 तो ये रह गया था, ये 78 मल्टीपल टोटल मेल का निकालना। अगर फीमेल का तो 6/13, अगर ये 7 है, सॉरी फीमेल का होता तो 6/13, मेल का है तो 7/13 टोटल, यानी 6 और दोनों का ऐसे करते हैं तो 13 6 जा 78, तो ये हो गया 42%। क्या हो गया ये 42%। 42% किसका 60 लाख का, 60 लाख का। तो ये आ जाएगा, आपको इसको सोल्व कर लेना 25.2 लाख, 25.2 लाख। अब देखिए अगर आप वैसे करते तो क्या करते, थोड़ा सा माइंड लगाना आपको, वैसे करते तो क्या करते आप 60 मल्टीपल 78 मल्टीपल 7/13 ऐसे करना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में ही सोल्व हो जाएगा ये। 13 6 जा तो 60 और 42 की यहाँ पर हम मल्टीपल कर दें। लाख को ऐसे कहाँ से पढ़ा रहने दो, अगर उसकी जीरो काटने की ज़रूरत नहीं है मत काटिए। कभी ऐसे ना हो आप यहाँ पे 60 लाख जो है वो करने लग जाए, जैसे 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे करने लग जाओगे तो आप 0 में ही रह जाओगे। आपसे क्वेश्चन बाद में सोल्व होगा, फिर आगे जाने वाले चले जाएंगे। फिर आगे देखिए, फाइंड द डिफरेंस किस किस का, पहले हम ना परसेंटेज का ही डिफरेंस निकाल लेना, उसके बाद जो भी पॉपुलेशन दे रखी है उसको मल्टीपल कर देना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मेल बिलो और फीमेल अबो इन स्टेट ए। स्टेट ए के अंदर मेल बिलो
और फीमेल अबव। तो अब आप पहले आप मेल बिलो पॉवर्टी लाइन के निकालिए कितने परसेंट है, फिर हम इसको माइनस करें। मेल बिलो, तो ए के अंदर बिलो तो दे ही रखा है, मेल ये है, यानी इसको कैसे सोल्व करेंगे। बिलो में कितना है 16 मल्टीपल ये कितना है 5/8 यानी 2, यानी ये कितना हो गया आपका 10%। तो पहली जो वैल्यू है उसको आप लिख लीजिए 10%। दूसरी फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन ए, अबव कितनी होगी 100 - 16, अभी बताया था आपको 100 - 16 यानी ये हो गया आपका 84। और यहाँ पे क्या पूछा है फीमेल, तो 3/7, तो 1 और 2 यानी 36 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपकी 36। अब इसका डिफरेंस पूछा है इसने, 10 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 26 हो गया, यस या नो 26% तो इसका डिफरेंस कितना है 26%। अब ये किसका है देखो, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 35 लाख, तो हम क्या करेंगे 35 लाख का हम 26% निकाल देंगे। ओके, इसको मल्टीपल करेंगे हम 26 को 35 से। मल्टीप्लिकेशन भी इजी कर सकते हो आप, जैसे 35 20 + 6, ये भी आपको मैं बताऊंगी, इसको आसानी से कर सकते हैं। 0 और ये हो गया 70 और 6 × 30 3 18 19 20 21, तो ये क्या हो गया 910। तो इसका आंसर क्या आ गया 910। तो बाकी आप 2 के बाद पॉइंट लगाओगे क्योंकि ये परसेंटेज है, तो ये आ गया आपका 9.1 लाख। इस तरीके से सोल्व करना है आपको क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा टाइम क्वेश्चन के ऊपर लगाइए, ऐसे ना हो बस जल्दी जल्दी सोल्व करने में ही लगो, नहीं पहले आप थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन पे लगाइए। अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगाओगे तो आपको सोल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अब आगे देखिए, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मेल अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट डी इज़ 13.5 लाख, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ। अब इसने एक दे रखा है, यहाँ तक तो जो पूछा था ना, इन दोनों में जो पूछा था वो यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर जो गिवन था वो यहाँ पे उसने आस्क कर रखा है, पूछ रखा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मेल अबोव डी इन 13.5 लाख, तो टोटल पॉपुलेशन मेल अबोव पॉवर्टी लाइन डी, मेल अबोव पॉवर्टी लाइन डी, डी में मेल अबोव पॉवर्टी लाइन, यानी ये हमें करना पड़ेगा 100 - 28 अबोव पूछा है ना, और फिर इसका रेशियो बनाएंगे। तो आपका ये देखिए 100 - 28 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72% किस, और 72 के बाद आगे क्या पूछा है इसने मेल ना, तो 5 रेंज 12, तो ये 6 पे यानी 30%। अब इसने क्या दिया 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये कितना है आपका, इसने कितना दिया हुआ था 13.5, तो 13.5 30% ऑफ पॉपुलेशन 100/13.5, तो इससे आप काट लो, ये 4 पे ये 3 पे, तो आपका 5 पे, तो 45 लाख। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 45 लाख। तो इसको मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए जैसे परसेंटेज जो हमने सोल्व किया ऐसी है, अबोव पॉवर्टी लाइन 100 - 28 72, मेल कितना हो गया 5/12/72 30। अब 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया ये 13.5 लाख। तो ये आंसर क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन कितनी उसकी 45 लाख।
अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें ये 2-3 क्वेश्चन है जो आप ट्राई करोगे और कल मैं आपको इसको करवाऊंगी। देखिए 4th का, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मेल अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट एफ। अब इसमें टोटल की ज़रूरत नहीं है कि आप ढूंढो कि यहाँ पे टोटल नहीं दे रखा, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। ओके, जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन, फीमेल एफ की बात हो रही है, फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन, मेल अबव पॉवर्टी लाइन। तो फीमेल बिलो, तो फीमेल बिलो में क्या आएगा देखो 20 मल्टीपल 3/5, 20 मल्टीपल 3/5 यानी ये 4, ये आ गया 12। दूसरी वैल्यू क्या पूछी है इसने, 12 था वो, और दूसरा मेल अबव पॉवर्टी लाइन। तो अबव में कितना आएगा 80, क्या आएगा इसमें 80 मल्टीपल 3/8, 3/8, 3/2 3/5 है ना, तो 3/8 यानी 10। तो ये क्या था 12 और 30। तो 12 और 30 का एक बन गई 12 और दूसरी बन गई आपकी 30। तो इसकी जो है वो फ्रैक्शन क्या बनेगी 12 और 30 की। आप इसको 6 पे काट लीजिए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो ये इसका आंसर सिंपल से आ गया। आगे देखिए, आगे 5th क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 5th में क्या होगा देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी, ये सी की बात कर रहा है, और फीमेल अबो पॉवर्टी लाइन इन डी, यानी ये दोनों आपको प्लस करने हैं, ध्यान रख लेना। इफ़ द नहीं प्लस नहीं करना, अलग अलग है, इन्हीं का पूछा है रेशियो। मेल बिलो पॉवर्टी लाइन सी, मेल बिलो पॉवर्टी लाइन सी, फीमेल अबो पॉवर्टी लाइन डी, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड डी इज 7/4। यानी इसने, यानी एक 700 है तो दूसरी 400 है, एक 1400 है तो दूसरी 800 है, इस तरीके, यानी इनका जो फाइनल रेशियो कितना बनता है 7/4 बनता है। तो बिल्कुल सिंपल ही है, इसको सिंपल सोल्व करना है, चाहे इसको एक्स मानना भी मत, क्योंकि इसने रेशियो ही पूछा है, आगे एक्स मानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहीं से मैं करवा देती हूँ आपको। जैसे इसमें मेल पॉपुलेशन कितना होगा आपका, मेल अबो पॉवर्टी लाइन सी टोटल पॉपुलेशन 6/11/20। तो इसमें देखना पड़ेगा हमें पीछे जो हमारी वैल्यू होगी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ये दे रखा है, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, इजी है, ये हो जाएगा आराम से। इसके बाद फाइंड द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन सी एंड फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन डी इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज 7 रेंज। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है इसने और यहाँ पे रेशियो पूछा था। तो 6th क्वेश्चन ये रहा, और 7th देख लीजिए। 7th क्वेश्चन में देख लीजिए, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट बी, हाउ मच percentage ऑफ फीमेल अबो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट एफ इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज 6/7। तो इनकी रेशियो दे रखी है, जैसे वहाँ पे वो था ना, जैसे 6 लाख 7 लाख ऐसे मान लेना चाहिए, 6 लाख 7 लाख मान लेना, कुछ भी मान लेना, या सीधा 6 और 7 मान लेना। तो इसके बाद इनकी जो है वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर विच स्टेट द पॉपुलेशन फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन मैक्सिमम, किस स्टेट की मैक्सिमम है, तो ये डिटरमाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, ये तो हम लेट कर रहे हैं ना, सभी में अलग अलग, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें नहीं पता चल सकता कि किसकी वैल्यू ज़्यादा, इससे नहीं हमें पता कर सकता। ओके, इससे हम पता नहीं कर सकते। तो ये आज के हैं आपके
पूरे 1 DI मैंने आपको सोल्व करवा दी है। ओके, तो ये आपको ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैं आपको करवाऊँगी एक वीडियो के अंदर। छोटा सा 10-1 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपकी सारी परसेंटेज की वैल्यू आपको लर्न हो जाएगी, हाथों हाथ याद ही हो जाएगी आपको। ज़रूरी नहीं है कॉपी में लिखो, मैं आपको याद ही करवा दूँगी इसको, ठीक है। तो ये याद होने के बाद आप आसानी से सारा कुछ कर सकते हैं। तो कल हम नेक्स्ट DI करेंगे कोई और अच्छी सी, तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है और फिर उनको जैसे सब्सक्राइब जैसे वीडियो डलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आई है। और कौन से टॉपिक करवाने हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ये करवाइए, तो मैं पहले उसको प्रेफर दूँगी, उस टॉपिक की DI की अपेक्षा उसको करूँगी। तो इसमें तो वैसे सोल्व हो ही रहा है, एवरेज भी सोल्व करना आ रहा है आपको, परसेंटेज भी सोल्व करना आ रहा है, कैलकुलेशन भी हो रही है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।